और इस समय बड़ी खबर आ रही है। शेख हसीना मामले में यूके का पहला बयान आया है। सभी पक्षों को साथ मिलकर समाधान निकालने की जरूरत, ये कहना है यूनाइटेड किंगडम का। जी हां, आपको बता दें कि शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद वो हिंडन एयरबेस पर उतरी। तब से लगातार ये कहा जा रहा है कि उनका अगला डेस्टिनेशन वो लंदन हो सकता है। सीधे हम रुक करेंगे, हमारे संवाददाता उमा शंकर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। उमा, यूके कह रहा है सभी पक्षों को मिलकर समाधान निकालने की जरूरत है, क्या मायने इस बात के? जी देखिए, यूके के फॉरेन सेक्रेटरी डेविड लैमी की तरफ से जो बयान दिया गया उसमें कहा गया है कि पिछले 2 हफ्ते जो हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा हिंसा देखने को मिली है, एक अभूतपूर्व स्थिति देखने को मिली है और अब सभी पक्षों को मिलकर वहां पर बात करने की ज़रूरत है ताकि हिंसा का खात्मा हो। एक अहम बात इसमें यह भी कही गई है कि यूएन लेड इन्वेस्टिगेशन हो। पिछले कुछ हफ्तों में जिस तरीके से वहाँ पर जो घटनाक्रम हुआ है उसकी जाँच की बात यूके की तरफ से की गई है और ये उम्मीद जताई गई है कि यूके जो बांग्लादेश है वो एक लोकतांत्रिक रास्ते पर आगे बढ़ेगा। तो ये तो तमाम अहम बात यूके की तरफ से की गई है, लेकिन शेख हसीना जो कि यूके में असाइलम चाहती हैं, जिस तरह से जानकारी निकलकर सामने आई उस पर कुछ भी नहीं कहा गया है फॉरेन सेक्रेटरी की तरफ से इस बयान पर। तो ये ऊहापोह की स्थिति अभी बनी रहेगी क्योंकि जो पहला बयान आया है यूके की तरफ से बांग्लादेश की स्थिति पर, उसमें वहाँ के अंदरूनी हालात को लेकर बातचीत तो की गई है, चिंता तो जताई गई है, लेकिन शेख हसीना के असाइलम को लेकर, उनके शरण को लेकर इसमें कुछ भी नहीं कहा गया। और जैसा कि हम लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं, कोशिश शेख हसीना की तरफ से ये है कि उनको लंदन में असाइलम मिले। इसके लिए उनके पार्टी के जो प्रमुख लंदन में हैं वो भी लगातार कोशिश कर रहे हैं। उनकी भतीजी जो हैं, जो कि सांसद हैं, वो भी इस कोशिश में जुटी हुई हैं, लेकिन अब तक कुछ भी अनौपचारिक तौर पर भी सामने नहीं आया है और जो औपचारिक बयान आया है उसमें इस पर कुछ भी नहीं कहा गया है। उमा शंकर, इसको द्वंद्व के तौर पर देखा जाए या फिर ये माना जाए कि यूके इस मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रहा है, किसी दुविधा में है क्या? जी बिल्कुल, यूके भी जो है इस बात की समीक्षा करने में जुटा होगा कि शेख हसीना को यहाँ पर अगर शरण दिया जाता है तो किस तरह की स्थितियाँ पैदा होंगी। अव्वल तो खुद यूके के अंदरूनी हालात किस तरह से बदल सकते हैं, क्योंकि बड़ी तादाद में बांग्लादेशी वहाँ पर रहते हैं और वहाँ पर उनकी हिंसा जो है या उनकी तरफ से जो प्रोटेस्ट है उसका सिलसिला जो है शुरू हो सकता है शेख हसीना अगर वहाँ पहुँचे तो। दूसरी अहम बात यह भी है कि उनको ये भी देखना होगा कि जो वर्ल्ड डिप्लोमेसी के लिहाज से क्या कुछ ज़रूरी है। अभी एक बात ये भी मानी गई कि बांग्लादेश में जिस तरह की सत्ता की कमान संभाल कर शेख हसीना आगे बढ़ रही थी, अमेरिका भी उनसे खासा नाराज़ था और अमेरिका भी वहाँ पे जो तानाशाही प्रवृत्ति थी उसको लेकर बार बार जो है एक अलर्ट जो है वो करता था। लेकिन अब जो है क्योंकि उनको देश छोड़ना पड़ा है, प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा है, यूके जो है वो अमेरिका का एक साझीदार रहा है, दोनों ही कई रणनीति जो है वैश्विक तौर पर साथ मिलकर बनाते हैं, तो वो अमेरिका की तरफ भी हो सकता हो देख रहा हो। लेकिन अब तक जो है कुछ भी दो टूक ना तो मनाही की गई है और ना ही इस बात का कोई एक तरह से ना एक्नॉलेज किया गया है कि इस तरह क्या कोई जो उनका अनुरोध है वो मिला है। तो ऊहापोह की स्थिति वहाँ यूके में भी है और यहाँ जो हालत है वो तो सबको पता है कि किस तरीके से यहाँ उनका विमान जो है वो हिंडन पे उतरने के बाद वहीं विमान अभी खड़ा है। शेख हसीना हिंडन एयरबेस पे ही या उसके आसपास ही कहीं पर हैं और अभी ये कोशिश की जा रही है कि वो जो है वो लंदन जाएँ, लेकिन उसमें अभी अड़चन बाकी है। उमा शंकर, ऐसी ऊहापोह की स्थिति अगर यूके में है, वो भी तमाम पहलुओं पर सोच रहे हैं, दुविधा दिख रही है, तो अगर यूके नहीं तो फिर कहां? एक बड़ा सवाल फिर ये खड़ा हो जाता है। जी बिल्कुल, देखिए कल एक बात जो सामने आ रही थी कि वो फिनलैंड जा सकती हैं, लेकिन इस तरह की कोई जो जानकारी है उसके बाद निकल कर सामने नहीं आई। जितने भी डिप्लोमेटिक सोर्सेज से हमने बात की उनकी तरफ से यही कहा गया कि लंदन जाने का ही जो इरादा है वो है और उसके ऊपर काम किया जा रहा है। तो ये देखना होगा कि अगर यूके की तरफ से एक बार मनाही हो जाती है, अभी मनाही नहीं हुई है, कोई बयान नहीं दिया गया बेशक, लेकिन मनाही नहीं हुई है, तो एक बार अगर मनाही होती है औपचारिक तौर पर तो फिर देखना होगा कि वो किस देश का रुख करती है। कई सारे ऐसे देश हैं जो राजनीतिक शरण देने के लिए बिल्कुल हाथ बढ़ाए रहते हैं, लेकिन अभी देखना होगा कि खुद शेख हसीना को क्या मुफीद लगता है। क्या उनको उनकी कोशिश ये भी होगी कि क्या वो भारत में रहें, क्या भारत को लगता है कि ऐसा उनको शरण देना मुनासिब रहेगा। तो बहुत सारी चीज़ें जो अंडर द कारपेट अभी चल रही होंगी, जिसका खुलासा समय आने पर होगा, औपचारिक तौर पर होगा जब एक फैसला ले लिया जाएगा।